Okay, my dear. So we will be discussing about the descending tracts today. Okay. In the previous lectures, obviously we discussed about the ascending tracts. Okay, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ sensations को लेके आ रहे थे. Fine. Okay. And there we discussed about the spinothalamic tract and the dorsal column. Fine. And these two are the ascending tracts. Now we will discuss about the descending tracts, mean motor tracts. Okay. Fine. Motor tracts जो कि for example यहाँ पे हमारे cerebral cortex तक जो information पहुँचता है. Okay. उसी इंफॉर्मेशन के बाद जो है हमने अगर रिस्पॉन्ड करना होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. फाइन. यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं. सबसे पहले वो आते हैं हमारे स्पाइनल कोड तक. स्पाइनल कोड से फिर वो फाइबर्स आते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक. राइट. फिर उसके बाद ये हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. सिंपल. ओके. राइट. इट इज़ वेरी सिंपल. अच्छा. सो वी विल डिस्कस दैट इन अ लिटिल डिटेल. ओके. हम देखते हैं कि वो हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सीएनएस के अंदर होता कैसे. First of all, you need to remember one thing, okay? Okay, today we will be discussing about the descending tracts, fine? Okay, we will discuss about the descending, okay, descending tracts, fine? Descending tracts के बारे में हम लोग discuss करेंगे. These descending tracts are also called as the corticospinal tract, okay? These are also called as the corticospinal tract, right? Corticospinal tract. अच्छा. अब ये जो आपके पास कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है. फाइन. इसमें क्या है कि इसमें एक तो होता है हमारे पास. ओके. अब आई विल टेल यू हियर. ओके. हियर यू विल गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आई एक्सप्लेन इट नाउ. अच्छा. तो इसमें होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग. आपका जो जितना भी फॉर एग्जांपल मोटर वाला इंफॉर्मेशन है, राइट, वो कहाँ से जनरेट होता है. वो जनरेट होता है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से. ओके. फाइन. सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पेशली 60% ऑफ देम विल जनरेट फ्रॉम द फ्रंटल कॉर्टेक्स. ओके. फ्रंटल लोब. अच्छा. तो वो होता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे हमारे पास जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है. इस तरह से सेल बॉडीज होते हैं, है ना. राइट. इस तरह से क्या होते हैं सेल बॉडीज. अगर आपको याद हो सेल बॉडीज होते हैं और सेल बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं ग्रे मैटर. राइट. याद है ना आपको. सेल बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं ग्रे मैटर. राइट. ओके. तो सेल बॉडीज होते हैं हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में विच आर प्रेजेंट इन द पेरिफ्री. ओके. दे आर प्रेजेंट इन द पेरिफ्री. अंडरस्टूड नाउ. राइट. अच्छा. अब यहाँ पे जितने भी फॉर एग्जांपल ग्रे मैटर या सेल बॉडीज है ना, सेल बॉडीज से क्या निकलते हैं नॉर्मली. एक्सॉन्स निकलते हैं ना. सिंपल. ओके. यहाँ से क्या निकलेंगे इस तरह से एक्सॉन्स निकलेंगे. अंडरस्टूड नाउ. राइट. इस तरह से क्या निकलते हैं इनमें से एक्सॉन्स. ओके. फाइन. तो ये आपको नज़र आ रहा है दीज आर ऑल दी एक्सॉन्स. ओके. दीज आर ऑल दी एक्सॉन्स. इसी तरह इस साइड से भी क्या निकलेंगे हमारे पास दे विल बी एक्सॉन्स. ओके. ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाले हैं सेल बॉडीज और उसके बाद जो है वहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास सेल sorry axons. Okay, which are also called as the white matter. But here you need to remember one thing. ये हमारे पास एक triangular हमारे पास एक सेल है. राइट. बाकी जितने भी सेल दे आर फॉर एग्जांपल सर्कुलर. राइट. जितने भी न्यूरॉन्स है ये वाला जो है इधर एक स्पेशल न्यूरॉन होता है विच इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ बैट. ओके. सेल्स ऑफ बैट्स. फाइन. BETZ बैट्स. यहाँ पे हमारे पास उसके अलावा जो है यही सेल ऑफ बैट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है हमारे पास. राइट. तो ये एक स्पेशल सेल है. फाइन. ओके. अच्छा. अब क्या है कि ये जो सेल्स ऑफ बेट्स है या तो फिर ये जो न्यूरॉन्स हैं, राइट, हमारे पास जितने भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं ये जब नीचे की तरफ आते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल कम एंड दे विल enter into the posterior limb. Posterior limb of what? Posterior limb of the internal capsule. In the previous lectures अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि ये है हमारे पास दो थैलेमाई और थैलेमाई के बाद क्या आता है हमारे पास इंटरनल कैप्सूल. ये है इंटरनल कैप्सूल का पोस्टीरियर लिम्ब. ये है इंटरनल कैप्सूल का जेन्यू और ये है इंटरनल कैप्सूल का एंटीरियर लिम्ब. राइट. तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं हमारे पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से ओरिजिनेट होके आते हैं इस तरह से नीचे की तरफ. ओके. राइट. अंडरस्टूड नाउ. तो ये यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं ये फाइबर्स. अंडरस्टूड. ओके. नीचे की तरफ. और ये मतलब नीचे की तरफ आने के बाद एक पॉइंट पहुंचता है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड एज द मिड ब्रेन. ओके. अब मिड ब्रेन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड एज द क्रस सेरेब्री. ओके. एक एरिया होता है मिड ब्रेन के अंदर विच इज़ कॉल्ड एज द क्रस सेरेब्री. अंडरस्टूड नाउ. दैट एरिया इज कॉल्ड एज द क्रस सेरेब्री. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मिड ब्रेन और ये मिड ब्रेन का एक हिस्सा है विच इज़ कॉल्ड एज द क्रस सेरेब्री. ओके. यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए. दिस इज कॉल्ड एज द क्रस सेरेब्री. क्रस सेरेब्री. फाइन. अच्छा. नाउ लिसन वन थिंग. ओके. ये क्रस सेरेब्री हमारे पास. ओके. फिर यहाँ से जो ये जो फाइबर्स है हमारे पास दे विल
डिसेंड डाउनवर्ड, ओके फाइन, दे विल डिसेंड डाउनवर्ड, राइट, ओके। यहाँ से भी ये जो फाइबर्स है दे विल डिसेंड डाउनवर्ड, ओके फाइन, अंडरस्टूड नाउ। अच्छा, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड इज द पोन्स, ओके, ये वाला जो एरिया है दिस इज पोन्स एंड दिस इज मेडला, राइट। अब देयर इज वन थिंग स्पेशल अबाउट द पोन्स, फाइन। क्या है कि पोन्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ओके। पोन्स के अंदर बहुत बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इसी वजह से ये जो पोन्स है हमारे पास, इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, पोन्स के अंदर इस तरह से न्यूक्लियाई होते हैं, ओके फाइन। यहाँ पे पोन्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, अंडरस्टूड नाउ। अब जाहिर सी बात है, ये जो फाइबर्स होते हैं ना, कुछ फाइबर्स ये न्यूक्लियाई के साइड से गुजरते हैं, कुछ फाइबर्स जो है हमारे पास इस तरह से, ये जो न्यूक्लियाई है उसके साइड से गुजरते हैं, ओके। और कुछ फाइबर्स जो है, बहुत कम फाइबर्स इस तरह से क्या होते हैं, ये न्यूक्लियाई के ऊपर से गुजरते हैं, फाइन। इन वे यू कैन से कि यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरह से डिस्पर्स या तो फिर स्प्रेड होते हैं, ओके फाइन। तो ये हमारे पास कुछ फाइबर्स एट द मिडल, एट द लेवल ऑफ पोन्स, वो क्या होते हैं, इस तरह से स्प्रेड होके नीचे की तरफ आते हैं, ओके अंडरस्टूड नाउ। तो वो इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं, ओके, स्प्रेड होके। अच्छा, सो नाउ यू हैव टू सी वन थिंग, ओके, ये फाइबर्स क्या हो रहे हैं, एट द लेवल ऑफ पोन्स ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओके, दे आर डिसेंडिंग डाउनवर्ड, राइट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये वाला लेवल जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इज दी मेडला, ओके, दिस इज कॉल्ड इज दी मेडला, फाइन। अब मेडला के अंदर क्या होते हैं, मेडला के अंदर इस तरह से पायरामिड्स होते हैं, ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास मेडला, राइट, ये है आपके पास मेडला, अंडरस्टूड ना। तो मेडला के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, मेडला के अंदर इस तरह से पायरामिड्स होते हैं, फाइन। ये इस तरह से क्या होते हैं, मेडला के अंदर पायरामिड्स होते हैं, ओके, पायरामिडल शेप्स पायरामिड्स होते हैं, अंडरस्टूड ना, फाइन। अच्छा, यू मस्ट लिसन वन थिंग, ओके, कि ये जो फाइबर्स होते हैं हमारे पास, दीज फाइबर्स विल कम, ओके, ये फाइबर्स जो लेफ्ट साइड वाले फाइबर्स हैं, राइट, ये क्या करते हैं, ये इस तरह से पायरामिड्स के अंदर एंटर करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ, इस तरह से पायरामिड्स के अंदर आते हैं, ओके फाइन। ये देख रहे हो आप, ये सारे कहाँ पे आ रहे हैं, पायरामिड्स के अंदर। ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, दे आर कॉल्ड इज द पायरामिड्स, ओके, दे आर कॉल्ड इज द पायरामिड्स, अंडरस्टूड नाउ, दे आर कॉल्ड इज द पायरामिड्स। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, पायरामिड्स के अंदर आते हैं, अंडरस्टूड, ओके। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जितने भी फाइबर्स हैं ना, ऑब्वियसली दे विल डिसेंड डाउनवर्ड, इसी तरह ना वो नीचे की तरफ आते हैं, ओके, दे विल डिसेंड डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, इन दीज ट्विस्ट मोस्टली कम इन द एमसीक्यूज, ओके, वो एमसीक्यूज में आपको ट्राई करते, वो आपको आजमाते हैं कि आपने कितना सही से पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके पास मेडला है, राइट, मेडला के लोअर लेवल पे क्या क्या होता है कि ये जो फाइबर्स है ये क्रॉस होते हैं, राइट, क्रॉस होते हैं। क्रॉस का मतलब ये है कि कुछ फाइबर्स इस साइड जाते हैं, ओके, इस तरह से कुछ फाइबर्स इस साइड जाते हैं, फाइन, ओके, 80% ऑफ द फाइबर्स इस साइड जाते हैं, ओके। और यहाँ से भी कुछ फाइबर्स क्या होते हैं, दूसरे साइड पे चले जाते हैं, ओके, एट द लेवल ऑफ द मेडला, ओके, एट द लेवल ऑफ द मेडला। ये फाइबर्स इस तरह से क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, फाइन। दिस इज कॉल्ड एज डिकसेशन, फाइन, पायरामिडल डिकसेशन। और कुछ फाइबर जो है यहाँ से इस तरह से एंटीरियरली आ जाते हैं नीचे की तरफ, राइट, ओके। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो 80% फाइबर्स है, ये 80% फाइबर्स क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, अंडरस्टूड ना। और ये हमारे पास जो 20% फाइबर्स है ये अनक्रॉस्ड रहते हैं, ये उसी तरह नीचे की तरफ आते हैं, ओके, राइट। अच्छा, यू मस्ट लिसन वन थिंग, ओके ना, कि ये जो फाइबर्स होते हैं हमारे पास ये वाले, राइट, ये जितने भी फाइबर्स है दे विल डिसेंड डाउनवर्ड, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं, ओके, इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं। और कहाँ पे आते हैं, हमारे लेटरल कॉलम में, राइट। लेटरल कॉलम से ये जो फाइबर्स होते हैं दे विल एंटर इनटू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड इज द एंटीरियर हॉर्न, ओके, राइट, एंड इट इज प्योरली मोटर। और ये आते हैं हमारे पास ये फाइबर्स कहाँ पे, हमारे स्पाइनल कोड के अंदर, राइट, इनटू द एंटीरियर हॉर्न, राइट। अब एंटीरियर हॉर्न के अंदर यहाँ से फाइबर कहाँ पे जाते हैं, यहाँ से फाइबर कहाँ पे जाते हैं, राइट। आई विल डिस्कस दिस विथ यू, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि यहाँ से सेल्स ऑफ बेड्स, मतलब कुछ और हमारे पास जो होते हैं न्यूरॉन्स, राइट, वो क्या करते हैं कि वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इस तरह से नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, फाइन। और उनके अंदर क्या होता है, मोटर मोटर इन्फॉर्मेशन। वो सबसे पहले जाते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, दिस इज द पोस्टीरियर लिम्ब, ओके, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ओके, इंटरनल कैप्सूल, राइट। उसके बाद ये फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल से निकल के ये आते हैं हमारे मिड ब्रेन के अंदर,
एट द लेवल ऑफ द क्रस सेरेब्री। क्रस सेरेब्री से ये आते हैं नीचे की तरफ, ओके, वेयर द पोन्स न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ओके। तो ये न्यूक्लियाई के लेवल पे ये जो फाइबर्स होते हैं ये स्प्रेड होते हैं, ओके। स्प्रेड होने के बाद ये फिर आते हैं हमारे मेडुला के अंदर, स्पेशली मेडुला के कौन से वाले एरिया में, एट द इन द लेवल ऑफ द पायरामिड्स, ओके। पायरामिड्स में एंटर होके फिर लोअर लेवल ऑफ मेडुला में ये फाइबर्स क्या होते हैं, डीकसेट होते हैं, मतलब ये क्रॉस होते हैं, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, राइट। 80% फाइबर्स क्रॉस करते हैं वाइल 10% फाइबर्स रिमेन अनक्रॉस्ड, ओके। तो ये फाइबर्स इस तरह से आते हैं हमारे पास, और ये क्या करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में जाके एंड होते हैं, ओके, दिस फाइबर्स, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर्टरी होता है, ओके, दैट इज़ वेरी नैरो आर्टरी, राइट। अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए किसी तरह से, ओके, तो ये जो हमारे पास है ना इंटरनल कैप्सूल का ब्लड सप्लाई कट होगा, जिसकी वजह से ये जितने भी फाइबर्स हैं जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, राइट, दीज फाइबर्स विल बी डीजनरेटेड, ओके। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये फाइबर्स जब जीन डीजनरेट होंगे तो नीचे आपके फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रालेटरल पार्ट ऑफ बॉडी में जितना भी सेंसेशन होगा आपके राइट साइड पे वो सारा सेंसेशन ख़त्म होगा, ओके। और यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम है वो क्या करता है, आपके राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये फाइबर्स नीचे की तरफ आते हैं और एट द लेवल ऑफ मेडुला ये जितने भी लेफ्ट साइड के फाइबर्स है वो क्रॉस होके राइट साइड पे चले जाते हैं, अंडरस्टूड नाउ, ओके। और ये राइट साइड का जितना भी फाइबर है ये एट द लेवल ऑफ मेडुला के ये डीकसेट होते हैं, ये क्रॉस करके लेफ्ट साइड बॉडी में चले जाते हैं और हमारे लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करते हैं ये, ओके।